अस्सलामुअलैकुम। सो डे 15 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होती है, और फेसबुक के एड मैनेजमेंट विद कन्वर्जन को ट्रैक करना। ये जो है ये हम आज की क्लास के अंदर ये चीज़ें कवर अप करेंगे। कल की क्लास होपफुली आप लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि अब एक और दो तीन क्लासेस ही रह गई हैं। एक हमारा जो है गेस्ट स्पीकर इंशाल्लाह सेशन करेंगे, जिसमें हम गेस्ट स्पीकर को बुलाएंगे और वो अपना एक्सपीरियंस वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे बेहतर आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एंगेजमेंट होती क्या है और एंगेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं व्हाट इज एंगेजमेंट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन एड। आप लोगों के सामने आप लोगों का जवाब है कि अगर एंगेजमेंट जो है ये, मैं अगर आपको पहले अपने आसान सादा अल्फाज में बता दूं तो एंगेजमेंट एक वो है जब एक बंदा वीडियो देखता है 10 सेकंड 20 सेकंड तक, तो जो है उस वीडियो में एक एंगेजमेंट आ जाती है। मिसाल है कि भाई जो बंदा है जिसने ये देखा उसने हमारी एड को एंगेज किया है, मतलब उसने देखा है रुक के वेट करके, तो ये एक एंगेजमेंट जनरेट हो जाती है। तो इस एंगेजमेंट का इम्पोर्टेंट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपकी एड को कोई रुककर देख ही नहीं रहा तो इसका मतलब वो एड जो है राइट ऑडियंस पे या तो रन नहीं हो रही, या तो आपकी एड इतनी बोरिंग है, इंगेजिंग नहीं है कि जो ना कोई आपकी एड में रुक के स्टॉप होके कुछ भी देखे। तो इस वजह से हाईली टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर एक अट्रैक्टिव जो है एड चलाना बहुत जरूरी है। इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो है ना अपना ब्रांड को हमेशा फ्रंट में और माइंड में रखते हुए इस तरह की इंगेजिंग एड्स बनाना जरूरी है, और इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझना भी जरूरी है कि अगर हमने एक अच्छी एड नहीं बनाई और एक कस्टमर ने हमारी एड को इंगेज ही नहीं किया, तो मतलब ये है कि फिर वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है। इंगेजमेंट बहुत अहम रोल अदा करती है, और इंगेजमेंट की जो यहाँ पे उन्होंने टाइप्स हैं कॉन्टेक्चुअल है, एंगेजमेंट, कन्विंस, इमोशनल एंगेजमेंट और सोशल एंगेजमेंट। हम यहाँ पे ज्यादातर सोशल एंगेजमेंट की बात करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हमारी एंगेजमेंट जनरेट होती है, हम यहाँ पर उन्हीं के रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब मैं अगर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाते हुए, और एग्जाम्पल दिखाते हैं, हम कोई वीडियो देख लेते हैं अगर आ जाए तो हमारे सामने जो वीडियो, यहाँ पर कोई वीडियो आ रही है ऐसे। देखिए जैसे अब ये एक वीडियो है, अब ये वीडियो कि हमने रुक कर देखा, तो ये इस वीडियो के लिए 10 सेकंड जैसे ही हमने इसे देख लिया, इस वीडियो के ऊपर एक इंगेजमेंट जनरेट हो गई, और वो हुई हमारे थ्रू। तो बेसिकली ये जो है ये इंगेजमेंट जनरेशन का मकसद है, और ये हमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड में अपने बाकायदा नजर आ जाता है कि भाई हमारी कितनी इंगेजमेंट हुई। तो ये जो है ना अगर यहाँ पे तो पोस्ट की इंगेजमेंट बता रहे हैं, हम वीडियो डालेंगे तो अपनी वीडियो के ऊपर ही इंगेजमेंट देख सकते हैं। तो ये जो है ये हमें बताती है कि भाई कितने लोगों ने हमारी पोस्ट को रुक कर देखा और इंगेज किया। तो ये बेसिकली जो है ना एंगेजमेंट होती है, और एंगेजमेंट की इम्पोर्टेंस होती है। अब यहाँ पे यार हम जो आज बात करेंगे वो फेसबुक के एड सेंटर की बात करेंगे, और फेसबुक की एड क्रिएट करने के लिए हम लोग एक एड क्रिएट कर देखेंगे। ये कह रहा है प्रमोट योर बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। इस पेज के ऊपर मेरा ख्याल है ये पेज ऑलमोस्ट मैंने तो यूज नहीं किया है। आई थिंक पेज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है, कोई वायलेशन वगैरह की वजह से, कोई अगर पेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। अच्छा ये कह रहे हैं कि आपके पास इनफ डेटा नहीं है। ये इसका एक मेन रीजन ये कि अगर आप किसी पेज को बहुत टाइम से बंद रखेंगे, तो अगर उस पेज के ऊपर बिल्कुल भी इंगेजमेंट वगैरह नहीं होगी, तो ये आपको उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी करने का ऑप्शन नहीं देंगे।
चले मैं आपको किसी दूसरे पेज पे दिखा देता हूँ जिसके ऊपर हम ऐड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ये आ रहा है एक रियल एस्टेट का हमारा एक पेज आ गया। हम पहले प्रोफाइल पे स्विच करेंगे जैसे हमेशा करते आए हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया सेल पेज खुद पर्सनल प्रोफाइल है। फिर यहाँ से हम आके ऐड सेंटर में आएंगे और एक ऐड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भी ऐड की डिस्क्रिप्शन आ रही है। दोनों यहाँ पर क्या इशू नजर आ रहा है इनको। यस बट ये यार तो हम तो अच्छा चले हम अच्छे से हमारे हम हमारे मेटा से आ जाते हैं ऐड मैनेजर से। हम ऐड मैनेजर से आ सकते हैं। अगर हम अपने पेज के ऊपर वहां से शिफ्ट हो रहे हैं तो हम अपने ऐड मैनेजर से एंटर कर सकते हैं। और ऐड मैनेजर से बेहतर तरीके से हमें कैंपेन्स क्रिएट और जो है नजर आती हैं। एक्चुअली अगर हम यहाँ पे आए और उसके बाद हम कैंपेन को क्रिएट करें तो देखें अब यहाँ से एक कैंपेन क्रिएशन ऑन हो जाएगी। अब ये जो आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं हम उसके ऊपर आए उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अब क्रिएट कैंपेन पे आने के बाद आप शायद ये कुछ ऑप्शन देख रहे होंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो यही कुछ ऑप्शन हमने गूगल एड्स की अपनी पहली क्लास के अंदर भी देखे थे। गूगल एड के डैशबोर्ड के अंदर भी सबसे पहले हमारे पास यही आ रहे थे कि भाई कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या रखना है ये तो बताते हैं। तो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव भी हमसे यहाँ भी पूछ रहे हैं। और क्योंकि चले हमने आज एंगेजमेंट की बात की थी तो हम एंगेजमेंट से रिलेटेड ही आज कैंपेन बनाते हैं और देखते हैं कि हमारी कैंपेन किस तरह की रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंपेन का एक नेम रखेंगे। तो अगर हम अपनी रियल एस्टेट के लिए बना रहे हैं तो हम इसे रियल एस्टेट कैंपेन का नाम दे देते हैं। फिर हमें डिक्लेयर करना है कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट का है, हाउसिंग है, सोशल इशू और पॉलिटिक्स किस चीज से रिलेटेड, कैटेगरी क्या है। नेक्स्ट पाकिस्तान के अंदर रन होगी बिल्कुल। हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव इंगेजमेंट है, बाइंड है, ऑप्शन है, ताकि वो खुद अपने हिसाब से कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट को भी और हर चीज को एडजस्ट करेगा। फिर आती है आपकी ये ए बी टेस्टिंग। ये ए बी टेस्टिंग जो है ना ये आपकी ऐड की परफॉर्मेंस को बेहतर करने में मदद करती है। अगर आप अल्फा बीटा टेस्टिंग को ऑन कर दें तो होगा ये कि जब आपकी ऐड चलना शुरू होगी तो वो पहले टेस्टिंग में चलेगी। यहाँ से जैसे जैसे रिजल्ट आना शुरू होगा वो उस तरीके से इम्प्रूव करेगी। कैंपेन का बजट भी आप यहाँ से अगर एडवांटेज कैंपेन बजट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कहेगा कि आप अपने एड सेट का भी एक नाम रखें क्योंकि आप डिफरेंट एड के सेट बना सकते हैं। तो इस वजह से ये आपको कह रहा है कि आप अपने ऐड के सेट का एक नाम रखते हैं। फर्स्ट करें आप कराची के लिए एक अलग ऐड सेट बनाते हैं, इस्लामाबाद के लिए अलग बनाते हैं, लाहौर के लिए अलग बनाते हैं। तो इस वजह से तो अब हम रियल एस्टेट कराची एक ऐड बनाते हैं। हमारी जो है ड्राइव एंगेजमेंट हमने कहाँ करनी है, हम एंगेजमेंट को लेके आएंगे हमारे मैसेजिंग ऐप पे भी, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और किसी न किसी तरीके से। हम चाहें तो वेबसाइट की तरफ भी ला सकते हैं, फेसबुक पेज की तरफ भी।
क्लिक टू मैसेज ये हमारा टैब है। अब यहाँ पर हमें ये पूछा है कि भाई आप कौन से पेज से लगा रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे फिलहाल एएच प्रॉपर्टी आ रहा है, अगर आप चाहें तो ये पेज अपना चेंज भी कर सकते हैं। तो हम गैलरी रियल एस्टेट वाले पेज पे कर देते हैं। फिर हम आते हैं अब ये इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे भी हमें चलानी है या सिर्फ व्हाट्सएप और मैसेंजर से रिलेटेड ही हम चलाएंगे। तो ये अब आपके ऊपर है, आप ऑप्शन तीनों टिक कर सकते हैं, बट अगर इंस्टाग्राम टिक करना है तो उसके लिए पहले इंस्टाग्राम के अकाउंट को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जरूर। यहाँ आता है सबसे मेन ऑप्शन, हमने गूगल एड में भी पढ़ा था, डैशबोर्ड आपको कुछ सिमिलर ही नजर आ रहा होगा कि हमें यहाँ डेली बजट सेट करना है। तो अगर ये कह रहे हैं 2100 कुछ ज्यादा हाई लग रहा है, तो आप इसे वैसे भी अपने हिसाब से सेट करेंगे या आप उनके हिसाब से नहीं, या आप अपने हिसाब से सेट करें कि भाई आपको कितना जो है पर डे स्पेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर 1000 रुपीज पर डे स्पेंड रख दिया है। फिर हमारी शेड्यूल टाइमिंग, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी कब से एड स्टार्ट हो, फॉर एग्जाम्पल 15 से स्टार्ट हो, तो हमने इसको 15 कर दिया। और टाइमिंग भी आप अपनी मर्जी की रख सकते हैं कि आप किस टाइम पे चाह रहे हैं कि जो है ना स्टार्ट हो। एएम में तो आप इसको पीएम भी कर सकते हैं कि 12 PM में स्टार्ट हो। कोई एंड डेट भी रख सकते हैं कि भाई 13 से शुरू हो रही है, तो भाई सिर्फ ये फॉर एग्जाम्पल तो 15 को बंद हो जाए भैया ठीक 12 AM पे, तो हम ये भी कर सकते हैं। फिर हमारा ऑडियंस का स्पैम, ऑडियंस का स्पैम भी बिल्कुल आपको ये एज इट इज सेम गूगल एड्स की तरह है, इसलिए इतना इन डेप्थ मुझे सिखाने की या आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे ही सेम आपने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। ऑडियंस का इंटरेस्ट आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आप शॉपिंग से रिलेटेड रख सकते हैं। ठीक है, कस्टम ऑडियंस खुद भी कर सकते हैं आप। अगर आपकी कोई पुरानी ऑडियंस उनको नहीं मिल रही है कस्टम, तो फिर आप खुद अपनी न्यू क्रिएट ही कर लें। यहाँ पे आपकी ऑडियंस के अंदर लोकेशन में पूरे पाकिस्तान को कवर किया गया। एज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई रियल एस्टेट की फील्ड में 18 नहीं, हम चाह रहे हैं कि कम से कम 25 साल से अबव को दिखाया है। तो अब वो हो गए, मैन वुमेन दोनों को दिखाना चाह रहे हैं तो आप ऑल कर सकते हैं, और ऐसा मैन के लिए करना चाह रहे हैं मैन कर दें, वुमेन कर दें, ऑल कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग के लिए आप डेमोग्राफिक सेट कर सकते हैं कि वो लोग जिनका रियल एस्टेट से रिलेटेड इंटरेस्ट है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो भाई हम उन्हें दिखाएंगे। चलो भाई सही हो गया, हमारे लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। और हमने यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स रखी कि जहाँ पे फेसबुक और इंस्टा को बेहतर समझ में आएगा वो वहां पर ही इनकी चीजों को प्लेस करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी हो गया। यहाँ पे आप बिट कंट्रोल डाल सकते हैं कि भाई मेटा विल एम टू स्पेंड एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट यूजिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम बिट स्ट्रेटजी, ये भी हो सकता है। बट आप चाहें तो आप डाल सकते हैं कि भाई बिट कंट्रोल जो है ना, मिनिमम बिट 90 रुपीज से ज्यादा ना लगाना भाई। अब ये उसी हिसाब से बिट लगाएगा, मैक्सिमम 90 रुपीज से ज्यादा की बिट नहीं लगाएगा, जो हमने 1000 रुपीज लगाए, अगर 90 के हिसाब से भी लगाए तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इतनी हाई बिट अगर ये लगाएगा तो हमारा तो बजट ऐसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसे यहाँ पे बिट कंट्रोल भी लगा सकते हैं कि भाई 90 से ज्यादा की बिट नहीं करना। अब यहाँ पे हम ऐड के एंगेजमेंट का नेम डालेंगे। यहाँ आप कुछ भी नेम डाल दें, जैसे हम रियल एस्टेट से रिलेटेड ही बना रहे हैं, रियल एस्टेट कराची, हमने ये डाल दिया। सेलेक्टेड पेज में ही है बिल्कुल। सिंगल इमेज क्रोसल, क्रोसल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, जो अगर हम आपने कभी देखा होगा तो स्क्रॉलेबल वाली इमेजेस आती है ना, हम राइट करते जाते हैं तो और इमेजेस आ रही होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर भाई आप चाहें तो सिंगल इमेज और वीडियो भी डाल सकते हैं या क्रोसल भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, एटलीस्ट दो होनी चाहिए आप कार्ड में। यहाँ हम पिक्चर कोई भी ऐड कर लेंगे, यहाँ हम ऐड का प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे, ऐड में दिखेगा क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिया प्राइमरी टेक्स्ट में दिखेगा, जैसे हम सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग अ लग्जरी
अपार्टमेंट, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी अपार्टमेंट की एड डाल रहे हैं तो सेलिंग अ लग्जरी अपार्टमेंट इस तरीके से डाल सकते हैं। ये आप अपनी मर्जी डिसाइड कर सकते हो। कॉल टू एक्शन सेंड मैसेज, अब आपकी मर्जी है कि मैसेज पे रखें, उसको रख दें सब्सक्राइब पे, अप्लाई नाउ, कोई अप्लाई नाउ पे करके उससे आगे कोई फॉर्म फिल करवा ले। ये पूरी तरह आपकी मर्जी है। उसको ग्रीटिंग में क्या रिप्लाई जाना है मैसेज पे जब वो आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करे, वो भी आप यहाँ से एडिट करके अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ट्रैकिंग, अब जो हमने एक और चीज यहाँ पर बात करी थी ना, जो यहाँ पे सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग, ट्रैकिंग एक बहुत अहम है। ट्रैकिंग जो है ना, ये डेटा सेट्स बना देता है। मतलब ये कि ये ट्रैकिंग आपके लिए इतनी हेल्पफुल है कि ये आपको आगे नेक्स्ट टाइम के लिए भी बहुत काम आ सकती है। आप एक यूआरएल पैरामीटर बिल्ड करें और अपना जो है ना ट्रैकिंग ऑन कर दें। ट्रैकिंग यूआरएल पैरामीटर जो है वो बहुत हेल्प करेगा आपको। मिसाल है, ये पैरामीटर आप कहीं से भी जाके यूटीएम लिंक बिल्डर से भी बना सकते हैं। यूटीएम लिंक बिल्डर जो होता है, ये आपके हिसाब से आप एक लिंक बना लें, इसको कहें कि भाई मुझे फेसबुक के इस तरीके से ट्रैक करने और सारी चीजें, सारे इसको डिटेल दें कि भाई आपकी सोर्स क्या होगी, आप किसके लिए बना रहे हैं, कैंपेन आपकी क्या होगी, कंटेंट क्या होगा टर्म, और ये यहाँ पे आपको एक लिंक जनरेट करके दे देगा। जैसे ये लिंक जनरेट करके दे, आप इस लिंक को यहाँ एंटर कर लें, इससे आपकी ट्रैकिंग काफी बेहतर हो जाएगी और आपको सारा डेटा प्रॉपरली यही जो है ना नजर आएगा। फिर इन दैट आप इसको सेट करके फिर कर देंगे पब्लिश। पब्लिश का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा कि अभी हमने काफी चीजें जिससे मिस की हैं और ऑब्वियसली ये अकाउंट एडवर्टाइजमेंट के लिए वो नहीं है अलाउड, तो इस वजह से भी। लेकिन ये है कि आपके क्योंकि आईडी होगी, आपके आईडी के ऊपर अलाउड है। अब ये भी मैं बता दूं, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये अकाउंट क्यों नहीं है एडवर्टाइजमेंट के अलाउड, क्योंकि कुछ रूल्स थे जो कि जो है ना फॉलो नहीं किए गए एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे, जिसकी वजह से जो है इस अकाउंट को इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए ब्लॉक किया हुआ है। और इसी वजह से कहते हैं कि सिर्फ वही अकाउंट ऐड क्रिएट कर सकते हैं। बट ये एक सैंपल ऐड था, ये इन्होंने वो सारे स्टेप्स वैसे तो दे दिए सामने, इस वजह से मैंने आपको पूरी एक सिंपल ऐड जो है ना क्रिएट करके दिखा दी। तो फेसबुक की जो है एड मैनेजर के अंदर है वो यही है, क्योंकि फेसबुक का एड मैनेजर ही हम बेसिक में पढ़ा रहे हैं और फेसबुक से ही इंस्टा के ऊपर एड मैनेज होती है। जैसे हमने ऑप्शन में देखा था कि वहाँ इंस्टा का अकाउंट आया था, तो अगर हमारा फेसबुक से इंस्टा का, आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट किया हुआ होगा, तो आपके लिए ये सूटेबल हो जाएगा कि आप फेसबुक के ऊपर जब ऐड डिस्प्ले करेंगे, ऐड रन करेंगे सॉरी, तो वहां पे वो बोलेगा कि इंस्टा पे आपने डिस्प्ले करनी है या नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी डिस्प्ले ऑन कर देंगे चेक, तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे ऐड रन होगी। तो इंस्टाग्राम का जो ऐड मैनेजमेंट होती है वो ऑटोमेटिकली फेसबुक से है, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा और इसी को मैनेज करना और इंगेज करना, जो हमारा मेन जो पर्पस है वो यही है। इसके अलावा एक और चीज जो मैं आप लोगों को ऑर्गेनिकली एक ब्रांड की रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए भी, क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा था और हमने इसके बारे में भी बात करनी है, क्योंकि ये चीजें हो गई हैं, तो मैं आज की क्लास के अंदर एक चीज आपके साथ और कर देता हूँ। हमारा एक और पॉइंट डिस्कस वो है ब्रांड रेपुटेशन बिल्ड करना, मीन्स अपने फेसबुक पेज की रेपुटेशन बिल्ड करना। पहले इसके लिए मैं आपको ब्रांड एकेडमी की इन लोगों की अपनी वेबसाइट से ही एक हिंट दे देता हूँ। कैमरे की चले ब्राइट की देख लेते हैं। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि देखिए ये ब्रांड रेपुटेशन के लिए ये जैसे लिंक्स पर डालना, अच्छा इंगेजिंग कंटेंट डालना, फिर देखें अगर ये है इस तरह से बेहतरीन किस्म से हैशटैग यूज करना। याद रखें ये हैशटैग दिखने में आप लोगों के लिए शायद इतने वैल्यूबल नहीं है, बट इससे ऑडियंस एंगेजिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, एंगेजमेंट बहुत बेहतर रिजल्ट आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ आप और बेहतर करने के लिए आप ग्रुप्स को ज्वाइन करें यहाँ से। अब जैसे ये टीचिंग से रिलेटेड पेज को आप प्रमोट कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड पेज को ज्वाइन करें और ग्रुप्स को ज्वाइन करें, और फिर उसके बाद यहाँ से आके इसे शेयर करके शेयर टू ग्रुप में, उन ग्रुप्स में शेयर करें जिनके अंदर आपने ऐड किया है।
जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं आ रहा, अगर कोई टीचिंग से रिलेटेड ग्रुप होता तो मैं आपको दिखाता कि किस तरीके से उस ग्रुप के अंदर आप पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। पहले मैं इन्हीं में से किसी में दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कराची प्रॉपर्टी का ग्रुप है इस तरीके से, और आपने इस पोस्ट को शेयर कर। अब ये है कि आपने कर दिया अपनी तरफ से। अब ये है कि अगर रेलिवेंट लगेगा तो ग्रुप का एडमिन एक्सेप्ट करेगा, बट ऑब्वियसली मुझे पता है कि इस ग्रुप का एडमिन तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उसका रीजन ये है क्योंकि रेलिवेंट नहीं है। वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेज है और हमने यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड उसके अंदर वो कर दिया, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पे सर्च फेसबुक पे जाके ग्रुप्स उसी टॉप चीज से रिलेटेड ज्वाइन करें, उसी आपके नीच से रिलेटेड ज्वाइन करें, जिस नीच मार्केट में आप काम कर रहे हैं उस नीड से रिलेटेड आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, और फिर ताकि यहाँ से शेयरिंग करें। उससे भी आपका कंटेंट बहुत ज्यादा एंगेज करेगा, बहुत ज्यादा। मैं आप लोगों को लाइव दिखा भी देता हूँ क्योंकि मुझे इनकी कुछ ट्यूशंस कोर्स करनी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिटेन में हम यही ले लेते हैं फिलहाल के लिए। पहले मैं स्विच कर लूँ वरना मैं तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ब्राइट ट्यूटर अकेडमी की प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ से मैं यहाँ फोटो वीडियो में आऊंगा, और उसके बाद मैं पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे ये अवेलेबल है ट्यूशन के कोर्स, तो मुझे पोस्ट करने हैं। ये मैंने सारे शेयर कर लिए, क्योंकि अब ये अब यहाँ पर तो तक तो हो गया था। अब लेकिन इसे मोर इंगेजिंग बनाने के लिए थोड़ा सा फ्लॉ है, वो भी ठीक कर देता हूँ। तो ये यहाँ तक तो हो गया। अब ये तो नॉर्मली आपने लिख दिया कि भाई ये ट्यूशन पोस्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने हे ट्यूटर कराची लॉ और इस्लामाबाद के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और आप कांटेक्ट कर सकते हैं via हमसे व्हाट्सएप। अब हमें इसको प्रमोट करने के लिए कुछ हैशटैग्स लगाने हैं। अब हैशटैग्स आपने अपने माइंड से लगाने, ट्रेंडी टॉपिक से रिलेटेड भी लगा सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल सबसे मेन तो हम पहले कराची लाहौर इस्लामाबाद लगाएं, क्योंकि हम यहाँ पे कराची लाहौर इस्लामाबाद तीनों सिटीज के लिए कर रहे हैं। तो हम पहले कराची, फिर लाहौर, फिर हैशटैग इस्लामाबाद, इनको तो करें ही करें। अब इसके बाद हमें पता है कि भाई हम ये टीचर्स से रिलेटेड कर रहे हैं, तो हम इसमें टीचर्स का हैशटैग यूज कर लें। फिर हम इसमें देख रहे हैं कि भाई कुछ कैम्ब्रिज की रिलेटेड ट्यूशन भी हैं, तो हम इसमें कैम्ब्रिज को ऐड कर लें। ओ एन ए लेवल्स की हैं तो ओ लेवल्स को कर दिया हम लोगों ने। ए लेवल से रिलेटेड है, हमने ए लेवल्स को कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ए लेवल बिजनेस कर दिया। ये मैं आपको एग्जांपल्स देते हुए हैशटैग्स ऐड करने का तरीका दिखा रहा हूँ, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये एक ब्रांड रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए, ब्रांड के लिए इंगेजिंग बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ इस बात को भी जान लें कि आपने कोशिश ये करनी है कि अपने पेज के ऊपर रोज कोई ना कोई पोस्ट डालनी है। रोज पोस्ट डालें, ऑडियंस को किसी भी चीज से रिलेटेड डाल दें, मिसाल कोई डे आता है उससे रिलेटेड डाल दें, पेरेंट्स को एंगेज करने के लिए डाल दें, कभी टीचर्स को एंगेज करने के लिए डाल दें, कभी कोई ऐसी प्रमोशनल ऑफर से निकाल के आप डाल दें, बट लाजमी डालें। उनसे बहुत इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ब्रांड रेपुटेशन जो है एक पेज की, वो इसी तरीके से बिल्ड होती है। तो फिर हम कुछ और कर लेते हैं आजकल ट्रेंडी। हम इसमें पाकिस्तान भी डाल सकते हैं। आजकल पॉलिटिक्स बहुत चल रही है, तो हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी वो कर सकते हैं। पाकिस्तानी फैशन भी अगर इसके अंदर आना चाहे, ये है कि वैसे ये इतना ज्यादा हमारी नीड से रिलेटेड कीवर्ड नहीं रहा, बट थोड़ा सा ऑडियंस बढ़ाने के लिए कभी ट्रेंडिंग वर्ड्स को आप ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपकी नीड से ना भी रिलेटेड हो तो।
जैसे कि पॉलिटिक्स, इसको काफी मीडिया एंकर, न्यूज पर्सन, ये किसी के अगर सामने आ जाती है, किसी ऐसे बंदे के जो अपने स्टूडेंट के लिए, अपने किसी के लिए कोई टीचर ढूंढ रहे हैं, तो वो मे भी हो सकता है आपसे इस तरीके से कांटेक्ट कर लें। फिर आप पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं उनको कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिलहाल के लिए हम इतने रखते हैं, फिर से पोस्ट पे क्लिक करेंगे। कह रहे हैं ऐड बटन, कोई बटन ऐड करना चाह रहे हैं, हाँ भाई मैंने कहा मेरे इस पोस्ट के नीचे व्हाट्सएप का बटन आप ऐड कर दें। अब ये पोस्ट हो रहा है, और ये अब आपके सामने पोस्ट हो गई है, ये आ गई आपके सामने। अब सेकंड जो मैं ऑप्शन करना चाहता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ कि अब आगे जो मैं काम करूंगा वो मैं किसी को ग्रुप्स में शेयर करने का करूंगा। देखिए ये मेरे सामने आ रहा है, कैमरे जो इन लेवल, मैंने इसके अंदर से पोस्ट कर दिया। जो पोस्ट हो रहा है इसी तरीके से, फिर मैंने दोबारा सेम ये स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया। फिर मैंने कोई और दूसरा ग्रुप नजर आया मुझे कोई अच्छा, मैं इन सब में डालू, जितने ज्यादा से ज्यादा मैं डालूंगा उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आने के चांसेस होंगे। आप लाइन वाइज डालते भी जा सकते हैं, आपने कुछ अपने सेलेक्ट ग्रुप किए हुए हैं, आपको पता है इन ग्रुप में ऑडियंस अच्छी है, रीच ज्यादा है, इधर से काफी ज्यादा हमें रिस्पॉन्स आता है, तो आज से उनमें भी शेयर कर सकते हैं। ये 110% आपके अपने पर्सनल वर्किंग के ऊपर, पर्सनल रिसर्च के ऊपर, पर्सनल कैपेबिलिटीज के ऊपर है कि आपने किस तरीके से कितना रिसर्च किया है, कितने अच्छे ग्रुप्स को ज्वाइन किया है। देख के जब आप ग्रुप ज्वाइन करें उस टाइम देखें कि ग्रुप में ऑडियंस एक्टिव है, कितने पोस्ट डेली आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं। आप पहले पूरा ग्रुप को भी अच्छी तरह से एनालाइज करके वही ग्रुप ज्वाइन करें जिस ग्रुप के अंदर आपको रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा है, ताकि जो है बेहतर रिजल्ट आ सके। सो आज की क्लास से रिलेटेड हमने अपने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कि किस तरीके से हमारी फेसबुक की एड्स मैनेजर था, एंगेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, एंगेजमेंट होती क्या है, विजिटर की एंगेजमेंट क्या होती है, और किस तरीके से हम कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है किस तरीके से सेट करें, और हम ब्रांड रेपुटेशन को कैसे बिल्ड करें। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, कल की क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल हम लास्ट यूट्यूब पेज क्रिएशन, यूट्यूब मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, और यूट्यूब के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डैशबोर्ड को बैकएंड पे देख सकते हैं। और उसके बाद ये है कि हमारा ऑलमोस्ट ये मॉड्यूल डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट हो जाएगा। हम एक आध सेशन कुछ रिवीजन का, रिवीजन क्लासेस, और जो है एक सेशन हमारा गेस्ट स्पीकर का होगा। और आप लोगों को उन गेस्ट स्पीकर के सेशन के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस में ये जो कुछ सीखा, इनको आप किस तरीके से कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोग इसको सीखेंगे, समझेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग से इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल की क्लास में। ये मान लीजिए।